बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद्दुनिया वल आखिरह वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। बाद हम्दो सलात, जैसा कि पिछले 2 दिनों तो उन्वाने गुफ्तगू ये चल रहा है कि शैतानी चाल दे अंदर एक चाल ये भी है कि वो सानू बुराइयां भी इंज दियां बना के पेश करता है कि सानू बुराई बुराई नहीं लगती, यानी तज़यीन सय्यात करके देंदा है कि बुराइयां भी इंज बना संवार के देंदा है कि बंदा बुराई नू बुराई नहीं समझदा, गुनाह नू गुनाह ही नहीं समझदा। उस विच 2 चीज़ां जिक्र हो चुकियां सन। एक मिसाल दे तौर ते झूठ बोलन लग्या असां झूठ नू झूठ नहीं समझदे। एक शैतानी चाल है जिस दी असीं शिकंजे चा चुके हैं, वसवसे दे अंदर आ चुके हैं। कल जिक्र कीता सी कि बंदा, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक वक्त आएगा क़यामत तो पहले कि तुहानू वो ऐसियां ऐसियां गल्लां सुनाएगा, निस्बत मेरे वाल करेगा कि ये गल्लां नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाइयां ने, यानी उन्होंने वो हदीस बना के लोगों को पेश करेगा। ना वो तुहाडे प्यो दादियां सुनियां होणगियां ते ना तुसां सुनियां होणगियां। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो कहेगा जी ये अहादीस ने, जबकि वो अहादीस नहीं होणगियां। तो उस दी वईद भी कल मैं जिक्र कर दी सी कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया सी, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, कि जेड़ा बंदा मेरी तरफ जान बुझ के झूठ मनसूब करे वो अपना ठिकाना जहन्नम विच बना चुकिया वे। ते अज एक तीसरा उदा हरबा ये वे कि उहदी कोशिश है कि मुसलमानां च बेहयाई फैल जाए, मुसलमानां च बेहयाई फैल जाए। उसे दे मुताबिक कुरान करीम दी एक आया मुकद्दसा तिलावत करने दा शर्फ हासिल किया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जिहड़े पसंद करते ने कि मुसलमानां विच मोमिनां विच बुराई फैले, लहुम अज़ाबुन अलीम, उन्हां वास्ते दर्दनाक अज़ाब है, फिद दुनिया वल आखिरा, दुनिया दे अंदर भी और आखरत दे अंदर भी। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, और अल्लाह जानदा है और तुसी नहीं जानदे। इस्लाम ओ मजहब शरीयत मुताहरा, ओ शरीयत जिसका एक अहम उसूल सद्दे ज़राए, यानी कोई काम जड़ा अपनी हद तक उहदे खुद जायज़ होने की गुंजाइश निकल सकती है,
लेकिन बाद विच किसी खराबी का जरिया और सबब बनने की वजह ती उस काम नूं भी ख़त्म कर दिता जाता वे, ताकि खराबी का इम्कान ही बाकी ना रहे। अगर इनू आसान लफ्ज़ों में समझना आवे कि जिस जरिए नाल बुराई पैदा होने का खदशा और ख़तरा हो, उस जरिए की रोकथाम की जाए ताकि बुराई का रस्ता ही ना खुले। इसे उसूल दे तहत इस्लाम ने हवस परस्ती तो बचन दा और पाकदामनी की हिफाजत का हुक्म दिता है कि मुसलमान मर्द और ख़वातीन अपनियां निगाहां थले रखन और मेल जोल तो गैर महरम मर्दो ख़वातीन लाजमी बचन। ना कोई मर्द दूसरे दी माँ भैन नूं बुरी नज़र नाल वेखे, ना ही कोई खातून किसी गैर महरम मर्द नूं वेखे, और ना ही मर्दो ख़वातीन दियां जड़ियां मिल जुल के मजालिस होंदियां ने, मखलूत फंक्शन होंदे ने, मखलूत फंक्शन भी नहीं होने चाहिए। क्योंकि इस्लाम ने ख़वातीन नूं पर्दे दे एहतमाम दा हुक्म इरशाद फरमाया है। फितने दे वक्त गैर महरम दे सामने चेहरा भी अगर कोई औरत नहीं छुपांदी तो अल्लाह ताला और उसके रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ओ नाफरमान औरत ठहरेगी। अजनबी मर्दो औरत किसी जगह भी तन्हाई इख्तियार ना करन। क्यों कि अगर अलहदगी विच उन्होंने तन्हाई इख्तियार की तो एक बाज़ दफ़ा कई गुनाहां दा जरिया बन जाता वे। और जिहड़ी शरई मुसाफत है, सफ़र है, खातून अपने महरम तो बगैर कलियां ना करे, वरना ये सख्त गुनाहगार होएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्न। गैब की खबर देने वाले पैगंबर, आप अपनियां बीवियां नूं, अपनियां साहबजादियां नूं, मुसलमान औरतां नूं फरमा दिओ कि अपनियां चादरां दा एक हिस्सा अपने मूँह ते डाल लवन, ताकि किसी किस्म दे फितने दे अंदर मुबतला ना हो जान। यानी जिस वक्त उन्होंने अमरे मजबूरी किसी ज़रूरत वास्ते निकलना ही पैंदा है तो अपना सारा चेहरा वगैरह छुपा के निकलन। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा को रिवायत है, आप इरशाद फरमाते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यख्लुवन्न रजुलुम बिइम्राअतिन वला तुसाफिरन्न इम्राअतुन इल्ला व मअहा महरमुन। कि कोई भी मर्द किसी अजनबी औरत दे नाल हरगिज़ अलहदगी और तन्हाई इख्तियार ना करे, और कोई भी औरत महरम तो बग़ैर या अपने शोहर तो बग़ैर शरई सफ़र बिल्कुल ना करे। ये इरशाद सुनने तो बाद एक साहिब ने खड़े होकर अर्ज़ की थी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उक्तुतिबतु फ़ी ग़ज़वति कज़ा व कज़ा व खरजत इम्राअती हाजतन। या रसूल अल्लाह, फ़लाँ ग़ज़वा दे मुजाहिदीन विच मेरा नाम ही दर्ज है और मेरी बीवी हज करने वास्ते रवाना हो चुकी है। हुण मैं जिहाद विच शिरकत करां या अपनी बीवी दे नाल हज वास्ते चला जावां ताकि वह कलियां सफ़र ना करे। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इज़हब फ़हुज्ज मआ इमरातिका, तू जिहाद ते नहीं जाना, तू अपनी बीवी दे नाल हज ते जाना में। यानी जिहाद भी एक इस्लाम दा हुक्म है। दूसरा हुक्म सी कि औरत
शरई मुसाफत बंदा कम अज़ कम अगर एक साइड ते इतना दूर जाना होवे जिहड़ा 92 किलोमीटर का सफ़र बनता होवे तो औरत नूं कलियां नहीं जाना चाहिए, औरत नूं कलियां नहीं जाना चाहिए। और अगर उसके महरम रिश्तेदार इस चीज़ ते राज़ी ने कि ठीक है जी वो कलियां चली जाए तो उन्होंने हदीसे पाक के अंदर दयूस किया गया। दयूस कहते हैं वो मर्द बेगैरत जिहदे विच शर्म हया और गैरत का मादा ख़त्म हो चुकिया है, उन्होंने हदीसे पाक विच दयूस किया गया है। खैर दूसरी साइड ते सी उस साहिब दी बीवी हज ते जा रही सी, उन्हें अर्ज़ कर ली या रसूल अल्लाह हुण मेरे वास्ते हुक्म की है मैं जिहाद वाल जावां या अपनी बीवी नाल जावां। तो इस्लाम ने हुक्म उन्होंने ये दिता है कि अपनी बीवी नाल जा, जिहाद ते नहीं तू जा सकता, ताकि तेरी बीवी महरम रिश्तेदार तो बगैर या तेरे तो बगैर कलियां सफ़र करके हज ते ना जाए। अज भी मसला है वे शरी कि अगर कोई औरत उमरा ते जाना चाहती है या हज ते जाना चाहती है तो शरई तरीकाकार ये है कि वह अपने किसी महरम रिश्तेदार या अपने खामंद नूं नाल लाजमी लैके जाए। हाँ अगर कोई चली जाती है तो यह जिहड़ा कलियां उन्हें सफ़र किया वे इहदी वजह तो गुनाहगार होएगी। अलबत्ता जिहड़ा उमरा या हज अदा करके आई है वो जिहड़ा फ़र्ज या नफल इबादत करके आई है उमरा हज वाली वो उसकी अदा हो जाएगी। अलबत्ता सफ़र कलियां करन दी वजह ती ये गुनाह उहदे जिम्मे बाकी रहेगा। तो इस्लाम ने मुसलमान मर्दो खवातीन नूं इलम सीखने दा सिखाने दा फैलाने दा हुक्म दिता है, लेकिन शरई हदूद और कुयूद दे अंदर रह के दिता वे कि किसी किस्म दी बेपर्दगी ना होवे, मखलूत निज़ाम ना होवे। ये सारियां चीज़ां मद्देनज़र रखो और मौजूदा पाकिस्तान दे हालात देख लो कि खवातीन दियाँ इसमत दरियाँ हो रही ने, इज़्ज़त महफूज नहीं रह रही। तो इसका मतलब है कि असां इस्लाम दी नहीं मन्नी तो जिल्लत और रसवाई मुकद्दर बना लिए, और अगर इस्लाम दी मन्नी होंदी तो फिर जिल्लत और रसवाई तो अल्लाह दे फजल नाल बचिया जा सकदा वे। अल्लामा इकबाल ने हालात नूं सामने रखदे होया अल्लामा इकबाल नूं खुद इंतकाल भी कीतियां तकरीबन 85-86 साल हो गए ने। 21 अप्रैल 1938 विच अल्लामा इकबाल का इंतकाल होया वे। तो उस तो पहले अल्लामा इकबाल ने हालात का इदराक करदे होया कुछ अशार के सन। इकबाल कहंदा लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेज़ी, ढूंढ ली कौम ने फलाह की राह, रविश मगरबी है मद्दे नज़र, वज़ा मशरिक़ को जानते हैं गुनाह, ये ड्रामा दिखाएगा क्या सीन, पर्दा उठने की मुंतज़िर है निगाह। इकबाल दे कहन दा मकसद ये वे कि जिहड़ा बेपर्दगी दे नाल सारा निज़ाम हो रहा है, एक वक्त ऐसा आएगा कि जिल्लत और रसवाई लैके आएगा। अल्लाह तबारक व तआला सानू दीन इस्लाम दा जिहड़ा हुक्म और मामला है उस दे मुताबिक अमल दी भी तौफीक अता फरमाए कि इस्लाम ने मर्दां वास्ते भी कैद लाई है तो औरतां वास्ते भी कैद लाई है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा यसनाऊन। ऐ महबूब मोमिना नूं फरमा दिओ, मर्द मोमिना नूं कि वह अपनियां निगाहां थल्ले रखन और अपनियां शर्मगाहां दी हिफाजत करन। ये उन्हां दे दिल दी सब नालों बेहतरीन पाकी दा ज़रिया वे। बेशक अल्लाह तबारक व तआला जेड़े एक अमल करते हैं उन्हां दी खबर रखदा वे। एक बजुर्ग सन वो फरमाते होंदे सन पहले निगाह फिसलती है फिर दिल फिसलता है। निगाह मंजर वेखेगी दिल चाहत पैदा होएगी, तो जिस वक्त निगाह ही थले होएगी मंजर देखा ही नहीं जाएगा तो चाहत तो भी महफूज बंदा रह सकता वे। इसी तरह इस्लाम ने मुसलमान ख़वातीन दे बारे इरशाद फरमाया वकुल लिल मुमिनाति यग़ुद्दुन मिन अबसारिहिन्न व यहफ़ज़न फ़ुरूजहुन्न वला युबदीन ज़ीनतहुन्न इल्ला मा ज़हरा मिनहा।
ए महबूब मुसलमान औरतों नूं भी फरमा दिओ कि वह भी अपनियां निगाहां थल्ले रखन और अपनी पाकदामनी की हिफाजत करन और अपनी खूबसूरती जाहिर ना करन, मगर जितनी मजबूरी है कि जिस तो बगैर चारा कार नहीं है कि बंदा हरज च मुबतला हो जाता, उतना हिस्सा बस जाहिर कर देन। ਉਹ ਉਲਮਾ ने लिखा वे कि हत्थां ਦੀਆਂ हथेलियां ते पैरां दा ਇਹ ਜਿਹੜਾ हिस्सा वे इस नूं अपना इतना ये नहीं कि टखने दे उत्ते, टखना औरत दा पर्दे दे अंदर शामिल है। औरत टखने नूं पर्दे दे अंदर शामिल करे, गिट्टे नूं पर्दे दे अंदर शामिल करेगी। मर्द वास्ते हुक्म है कि वह गिट्टा नंगा होवे, उहदा तहमद शलवार वगैरह गिट्टे तो ऊपर होवे। औरत वास्ते हुक्म है कि उहदा गिट्टा छुपे होवे। अलबत्ता यह पैर का हिस्सा मजबूरी है, यह उसका जाहिर हो सकता वे। बकाया वह अपनी जीनत दी जगह नूं जाहिर नहीं कर सकती। सब नाल बेहतरीन जीनत की जगह किहड़ी है? चेहरा। तो जे चेहरा ही जाहिर कर दिता है तो मामलात इत्थों खराब होने ने। अल्लाह तबारक व तआला सानू दीन इस्लाम दा फहम भी नसीब फरमाए और उसके मुताबिक अमल दी भी तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।